नदी है, और तीस्ता नदी चूंकि बांग्लादेश में जाएगी, तो विवाद भी किन दो देशों के बीच में होगा, भारत और बांग्लादेश। सरकारों ने खूब सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से इसका समाधान नहीं हो पाया। मोदी जी ने काफ़ी ठीक करने की प्रयास किया, लेकिन चीज़ें ऐसी चलती रहती है ना, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है कि नहीं है। और अगर हम झुके भी पहले तो परिणाम सामने है, जैसे कोको द्वीप हो चाहे कच्चातीकू द्वीप हो, है ना। तो हम झुके ना भाई, हम झुके क्योंकि म्यांमार के सामने हम बहुत ताकतवर हैं, श्रीलंका के सामने भी बहुत ताकतवर हैं। आज चीन ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा है ना, एक्सरसाइज कर रहा है उसके चारों तरफ, और धमकी देने लग रहा है कि अगर कोई भी उसको कुछ भी वो करेगा, कोई भी देश उसको सपोर्ट, ये ताइवान अगर कुछ भी बोलेगा तो उसके ऊपर पूरा अटैक कर देगा। तो ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते थे 1950 और 55, 60, 70 तक, क्योंकि उस समय तक चीन हमसे पावरफुल ज़्यादा नहीं था। स्वतंत्रता के समय सबसे ताकतवर देश हम ही थे, किसकी तुलना में, चीन। किसकी तुलना में, चीन की तुलना में। लेकिन भारत को की जड़ों को खोखला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जिम्मेदार है, और वो है करप्शन। सिर्फ एक चीज़ जिम्मेदार, करप्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। तो करप्शन ने भारत की नींव को बहुत बुरे तरीके से खोखला किया है ना, और बहुत बड़े लेवल पर करप्शन व्याप्त है कि नहीं, हम चाहकर भी समाप्त नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं। उसका एक ही सिस्टम है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। आज मैं आया था एयर इंडिया की फ़्लाइट में, आज एयर इंडिया की फ़्लाइट की सर्विस देखो, पायलट खड़ा होकर के नमस्ते कर रहा था, है ना। और वही एयर इंडिया घाटे में चल रही थी ना, आज वो प्राइवेटाइजेशन हो गया उसका, है कि नहीं। अब एयर इंडिया प्रॉफिट में आ जाएगी, 100%, 100% प्रॉफिट में आएगी। और लोग बात करते हैं कि साहब प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हो, है कि नहीं है, क्यों नहीं हो, है कि नहीं। बस मैं तो ना एक ही बात सरकार को समझाना चाहता हूँ, आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, सब कुछ, एवरीथिंग प्राइवेटाइजेशन कर दो, लेकिन एक काम मत करो बस, केवल जैसे जैसे एक KGS है ना, और ये मैं एम्प्लॉय हूँ और ये गवर्नमेंट है, मेरी सैलरी KGS से आती है, ऐसा मत करो। KGS सैलरी किसको देगा, सरकार को। KGS बताएगा पहले कि सरकार को कि सब हमारे ये टीचर पढ़ाते हैं, ये एम्प्लॉय टाइपिस्ट हैं, और मतलब एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा सरकार को, और फिर गवर्नमेंट में ये हर मंथ सैलरी डाल देगा ये इंस्टीट्यूट, मतलब एवरीथिंग। कोई भी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कंपनी, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अच्छा पैसा देते हैं, इनमें तो यहाँ पर शोषण नहीं होता है कभी टीचर का, टीचर शोषण करता है कोचिंग का, है ना, ज़्यादा पैसा लेता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी है ना, वहाँ पर 8-8, 10-10 हज़ार में, और सबसे ज़्यादा बिहार के लोग पिसते हैं, है कि नहीं, या फिर यूपी के होते हैं अधिकांश से। तो ये ना, ये कोई प्राइवेट कंपनी है, ये अपनी सैलरी किसको दे दे, सरकार को, पर मंथ, और सरकार जो है वो पैसा किसको दे देगा, एम्प्लॉय को दे देगा। अगर सरकार ये सिस्टम बना दे, अगर संभव हो ऐसा, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, और जो व्यक्ति योग्य होगा उसको बढ़िया पैसा मिल जाएगा। कंपनी करती क्या है ना, कंपनियां दिखाती हैं कि हम सब 40,000 रुपये देते हैं, और वास्तव में उस व्यक्ति को 40,000 रुपया नहीं मिलता है, समझे कि नहीं समझे। और इसलिए प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर क्या करता है, शोषण करता है। ये सिस्टम अगर बदल दिया जाए तो सब अच्छा हो सकता है कि नहीं। लेकिन चलो सरकार तक बात हमारी कैसे पहुँचे तो हो सकता है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, क्या करें अब।